नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट है तभी हमें आगे बढ़ना है। तो रियल रूट एग्जिस्ट है मीन्स मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि मुझे डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, if d is greater than 0 then possible, d equal to 0 then possible, but if d is less than 0 is not possible। तो हम फर्स्ट वाले में जा रहे हैं, तो ये वाला सम ले रहे हैं हम। फर्स्ट वन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद द इज स्टैंडर्ड फॉर्म, so that I got value a equal to 2, b equal to minus 3 and c is equal to 5. If I find discriminant, d is equal to b square minus 4ac. The value of b, put the value of a and c. So 3 square is 9, 5 to the 10 minus 40. सो क्या हुआ, ये हो गया -31। तो अब d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हम ये सेकंड वाले में जाते हैं। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इक्वल टू 4। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4√3 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ c, 16 इंटू 3, सेम वे 48। सो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। सो अब क्या है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। तो रूट्स आर रियल and equal. Equal means same root are possible. So if real roots are exist then find them. तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू ऑफ b माइनस 4√3 प्लस और माइनस 0, 2 इंटू 3। सो क्या होगा, प्लस 4√3, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 इंटू 3, 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, सो 2√3/3। अब ये 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 कट, सो आंसर इज 2/√3। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स होगा, बोलिए बोलिए, 2 बार क्यों लिखा हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो 2 टाइम्स मिलेगा हमें, लेकिन रूट्स आर इक्वल है। सो जो भी रूट आएगा वो 2 बार आएगा, इक्वल है इसलिए, राइट। चलो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, -6x प्लस 3। तो कंपेयरिंग करेंगे हम उसको, तो हमें क्या मिलेगा, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। -6 एंड 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, सो 36, 4 2 8,
8 3 are 24. So D value is 12. So D is basically greater than 0. We can say that roots are real and क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए. तो वो रूट्स हम फाइंड करेंगे. फॉर्मूला है हमारा x इजिकल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. सो वैल्यू ऑफ b इज -6 अंडर रूट ऑफ 12 एंड 2 इंटू a वैल्यू इज 2. अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे. 12 का रूट में से कुछ निकल सकता है कि नहीं वो देख लो. 4 3 are 12, नीचे हो जाएगा 4. अब देखो यहाँ पे 4 का रूट हम निकाल सकते हैं ना, क्या होगा 2. ये हो गया हमारा फाइनल. अब यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो इतना बचेगा. यहाँ वापस में 2 इंटू 2 लिख दूँ, ये इजीली कट हो जाएगा. सो नाउ one root is 3 plus root 3 by 2 and another root is 3 minus root 3 by 2. So our solution क्या मिला मुझे, 3 plus root 3 by 2 and 3 minus root 3 by 2. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम. अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल देख लो आप क्या है. एग्जाम्पल नंबर 13 और उसका ले रहे हैं हम 1 नंबर का क्वेश्चन. तो ये आपको खुद करना है. इसके बाकी वाला तो हम अभी बढ़ रहे हैं आगे. एग्जाम्पल 13 और उसका नंबर 1 क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. चलो कंपेयर करो कंपेयर करो कंपेयर करो. कंपेयर कर लिया तो a मिला मुझे 3, b मिला मुझे -5, c मिला 2. तो उसके हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. b² माइनस 4ac. b का वैल्यू है -5, a इजिकल टू 3 एंड c इजिकल टू 2. तो अब क्या होगा, 5² मीन्स 25, 4 3 are 12, 2 are 24. सो d इजिकल टू 1, b इजिकल इज ग्रेटर देन 0. हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. दिस इज आर डिस्टिंक्ट. तो अब हमें ढूंढेंगे क्या होगा. सो x इजिकल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a. द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ d and value of a I put in. So this is +5 plus or minus 1 upon 6. So one answer is 5 plus 1 by 6. Another is 5 minus 1 by 6. So x is equal to 6 by 6. So answer is 1. Another for 4 by 6. So answer is 2 by 3. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर. तो ये हमने सॉल्व कर दिया. ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा आपको. और अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला, और ये वाला भी आपको यू डू योर सेल्फ. ये भी आपको डू योर सेल्फ करना है. कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए, क्या लिखना है वो, राइट. तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला, एग्जाम्पल 13 का नंबर 3. तो क्या है क्वेश्चन, 2x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे हम इसको. भैया ऑल इज वेल. तो a बोले तो 2, b बोले तो 2√2, c बोले तो 1. हो गया हमारा d रेडी. क्या है d, क्या है हमारा, अरे इसका स्क्वायर करो तो पता चलेगा. अब यहाँ पे
कई बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका स्क्वायर कैसे करें। अरे भैया अलग अलग कर दो ना, चलो -2 का स्क्वायर करो इंटू √2 का अलग अलग स्क्वायर कर दो, यही है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू √2 का हो जाएगा 2, ये भी है 8, सो 8 - 8, सो d = 0, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर ही है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो सेम आंसर आएगा। मुझे लिखते हैं आंसर कैसे ढूंढना है। √d अपॉन 2a वैल्यू ऑफ b, ये तो 0 हो गया, a का वैल्यू 2 है, तो क्या होगा 2√2 और नीचे बचा 2 इंटू 2 कट, सो x = √2/2। अब क्या लिखेंगे इसको हम, √2 इंटू √2, तो एक √2 कट हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा है इधर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल है तो सेम रूट दूसरा आएगा हमारा, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूशन मिलेगा सेम आंसर, सेम आंसर।